नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है चले भगवान से मिलने। एक बार एक संत भ्रमण करते करते एक सेठ के पास आए। सेठ ने उनकी बड़ी सेवा की। सेठ की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने कहा कि मैं आपकी निश्चल सेवा से खुश होकर आपको भगवान से मिलवा सकता हूँ। सेठ ने कहा, महाराज, मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा बेटा छोटा है, वह कुछ बड़ा हो जाए तब चलूँगा। संत लौट गए। कुछ समय बाद जब उनका फिर से आना हुआ, वे आकर सेठ से बोले, अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब चलें। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे बेटे की सगाई हो गई है, उसका विवाह हो जाए, घर को संभालने वाली बहू आ जाए तब चलूँगा। संत फिर से लौट गए। 3 साल बाद फिर से संत का आना हुआ। संत ने सेठ से कहा, अब चलें। सेठ बोला, महाराज, मेरी बहू को बालक होने वाला है, मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने मेरे पोते का मुँह नहीं देखा, एक बार पोता हो जाए तब चलेंगे। संत मुस्कुराते हुए फिर से लौट गए। कुछ समय बाद जब संत का आना हुआ, तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। संत ने ध्यान लगाकर अपनी शक्ति से देखा तो वह सेठ बैल के रूप में अपने बेटे की दुकान का सामान ढो रहा था। संत बैल के कान में बोले, अब तो भगवान से मिल लो। सेठ ने कहा, मैं इस दुकान का काफ़ी काम कर लेता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो मेरा बेटा कोई दूसरा बैल रखेगा, वह खाएगा ज़्यादा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान हो जाएगा। संत चुपचाप लौट गए। संत फिर आए, तब तक बैल भी मर गया था। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वह सेठ कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा था। संत ने कुत्ते से कहा, अब तो भगवान से मिलने चलो। कुत्ता बोला, महाराज, आप तो देख ही रहे हो कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है, अगर कोई चोर आया तो मैं भौंक कर उसे भगा दूंगा, मेरे बिना इसकी रक्षा कौन करेगा। संत फिर चले गए। अगली बार जब वे आए तो कुत्ता भी मर गया था और सेठ गंदे नाले पर मेंढक बने टर टर कर रहा था। संत को उस पर दया आई और बोले, सेठ जी, अब तो आपकी दुर्गति हो गई है, और कितना गिरोगे, अब तो चल पड़ो। मेंढक बना सेठ क्रोध से बोला, अरे महाराज, मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ, और भी तो हैं लोग इस दुनिया में, आपको मैं ही मिला हूँ भगवान से मिलवाने के लिए, जाओ मुझे माफ़ करो, किसी और को ले जाओ भगवान से मिलवाने। संत तो कृपालु होते हैं, इसलिए बार बार प्रयास करते हैं, पर उस सेठ के समान दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर मिलना नहीं चाहते। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें संसार रूपी सागर से मुक्त होने का अवसर मिलता है, तो हम अपनी मोह माया के वश में होने के कारण झूठे बंधनों से बंधे रह जाते हैं, और जो मुक्ति पाने की राह है उस पर चलना चाहते हुए भी नहीं चल पाते। इसलिए सत्य को पहचानो, व्यर्थ के बंधनों को तोड़कर ईश्वर से नाता जोड़ो, वही हमें सुख दुख के बंधनों से मुक्त करवा सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।